दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम आत्मिक संघर्ष के बीच में हैं? आत्मिक क्षेत्र वास्तविक है, स्वर्गदूत वास्तविक है, दुष्टात्मा वास्तविक है। और यदि आप विश्वासी है तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप आत्मिक संघर्ष में हैं। यीशु ने हमें दिखाया है कि शत्रु से कैसे हमें निपटना है। जब जंगल में शैतान उनकी परीक्षा ले रहा था तो यीशु ने जो किया वही हमें भी करने की जरूरत है। वे हमारे आदर्श है और हमें उनके कार्यों और शब्दों का अनुसरण करने की जरूरत है। अभी हम इसी के बारे में देखेंगे। नमस्ते, मैं बेलस कॉल्नी हूँ। मैं 4 दशकों से एक पादरी हूँ, पर यदि आपने मेरे जीवन के कुछ शुरुआती अध्याय को देखे हो तो शायद आपने कभी नहीं सोचा होता कि मैं सुसमाचार प्रचार की सेवकाई कर सकता था। बड़े होते हुए मेरा पालन पोषण दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक सामान्य बच्चे के रूप में हुआ, पर एक किशोर के रूप में मेरा जीवन तेजी से नशीली दवाओं, शराब की लत और उत्तरों की खोज में बदल गया। मृत्यु के निकट के कई अनुभवों के बाद मैं यीशु को जान पाया और उनके जीवन बदलने वाले सामर्थ्य का अनुभव किया। मुझे पता चला कि वे वही है जिन्हें मैं खोज रहा था और यही कि उनके वचन में उत्तर है। जीवन में हम सब अनिश्चितता का सामना करते हैं, चाहे वो वित्तीय परेशानी हो, रिश्तों में खटास, स्वास्थ्य संकट या सिर्फ अपना उद्देश्य खोजने की कोशिश हो। एक बात तो निश्चित है, परमेश्वर की नजर आप पर है। वे आपसे प्रेम करते। प्रश्न चाहे जो भी हो, उत्तर उनके पास है। आज आंसर्स विद बिलिस कॉनली में यदि आज आपकी जिंदगी ऐसी ही है तो क्या आप चीजों को बेहतर होते देखना चाहेंगे? क्या आप चीजों को सही दिशा में मुड़ते देखना चाहेंगे? अराजकता के सामंजस्य की ओर, निराशा से आशा की ओर, बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, चिंता से शांति की ओर। जहाज को मोड़ा जा सकता है, चाहे हवाएं उसे चलाने की कोशिश कर रही हो। आप अब जहाज को कैसे मोड़ते हैं? अपने शब्दों को बदल कर। आप पतवार चलाते हैं, और खास तौर पर वे शब्द जो आप जीवन की आदत के रूप में बोलते हैं, जो आपकी अंतर्दृष्टि से जुड़े होते हैं, वे चीजें जो आपके अंदर से आते हैं, जिन्हें आप जीवन की आदत के रूप में बोलते हैं, वे आपके जीवन को आपके द्वारा बोले गए किसी भी अन्य शब्द से ज्यादा प्रभावित करते हैं। ध्यान रहे। नीति वचन 18:21 कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। दोस्तों, हम जीवन और मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। यह और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम याकूब की शिक्षाओं को करीब से देखते हैं। एक बार फिर याकूब 3:6, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि शैतान आपकी जीभ के पीछे है। शैतान आपके शब्दों को प्रेरित करना चाहता है, क्योंकि भले ही आप अपने शब्दों के सामर्थ्य को न जानते हो, लेकिन वह जानता है। याकूब वास्तव में हमें इस बारे में कुछ जानकारी दे रहा है कि आत्मिक युद्ध कैसे काम करता है। मैं चाहता हूं कि आप इन आयतों को ध्यान से सुने और कृपया मेरे साथ बने रहें। यह बहुत ही मुख्य है। 2 कुरिन्थियों 10:3-5 कहता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यह हमारे युद्ध के बारे में बात कर रहा है। कोई कहेगा क्या बकवास है, विचार और तर्क, इनका आत्मिक युद्ध से क्या लेना देना है? सब कुछ। दोस्तों, युगों से युद्ध क्षेत्र मानव मन रहा है। शैतान जिस तरह से काम करता है, एक सुझाव, ऐसा विचार लाता है जो विपरीत है, जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध खुद को ऊंचा उठाता है। हमें अपने विचारों को संभालना सीखना है। उन्हें संभाले, उन्हें पलटे और उन्हें देखे, पूछे कि एक मिनट, ये विचार कहां से आया? इन विचारों की उत्पत्ति कहां से हुई है? क्या यह वचन के अनुसार है? और उसे संभाले। यह एक ऐसा विचार हो सकता है जो आपके बच्चों की परवरिश से लेकर आपके धन को संभालने या उद्धार जैसे बुनियादी चीज से जुड़ा हो। उद्धार केवल मसीह के द्वारा होता है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु ने कहा, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। पर फिर यह विचार आता है, यह प्रेमी प्रभु किसी को नरक में जाने की अनुमति
कैसे दे सकते? कोई वास्तव में अच्छा बनने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से प्रभु उसे स्वर्ग में जाने देंगे। तो रुकिए, ये वो नहीं है जो वचन सिखाता है। मुझे उस विचार को बंदी बनाने की जरूरत है। यदि मैं इसे अपनी सोच में जगह देता हूं तो होता क्या है कि यह बढ़ता है और यहां एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वह अंत से शुरू करता है और फिर शुरुआत में वापस आता है। यह एक विचार से शुरू होता है और यदि हम उस विचार को नहीं संभालते तो प्रभु के वचन की सच्चाई के विपरीत है तो एक तर्क में बदल जाता है। एक समय पर हमने इसे पूरी तरह से अस्वीकारा होगा। अब यह प्रभु की सच्चाई के खिलाफ बहस करना शुरू कर देता है और हमारे दिमाग के समझ में बैठने लगता है। हम ही ने इसे जगह दी और ठीक है, मुझे लगता है कि प्रभु प्रेम है और प्रेम के परमेश्वर ये कभी नहीं करेंगे और वे कभी किसी को नाश नहीं होने देंगे, इसलिए अंततः सभी को बचाना होगा। यह सिर्फ एक उदाहरण है, आप समझ गए होंगे। अब यह एक तर्क बन जाता है और सीधे प्रभु के वचन की सच्चाई के विपरीत होता है, पर यह हमारे दिमाग को समझ में बैठने लगता है और उस बिंदु पर इसे छोड़ दिया जाना चाहिए, नहीं तो इसे निपटना कठिन होता है। विचार को संभालना और उसे देखना और इसे बाहर निकालना आसान है, बजाय इसके कि आपके दिमाग में एक वैध तर्क बन जाए। और यदि आप इसे तर्क के चरण में नहीं छोड़ देते तो यह बढ़कर एक गढ़ बन जाता है। एक गढ़ एक ऐसी स्थिति है जहां से शत्रु काम कर सकता है। प्रेरित पौलुस ने इफिसियों में आत्मिक युद्ध के बारे में भी बात की है। मुझे पता है कि लगभग सभी लोग इससे परिचित होंगे। इफिसियों 6:11 कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की रणनीतियां, चालें, ये कवच के अलग अलग टुकड़ों और उनके प्रतिनिधित्व के बारे में बात करते हैं। और फिर हम आयत 16 में देखते हैं, और उन सब के साथ या सबसे महत्वपूर्ण विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और किस तरह के तीर? किस तरह के तीर? अग्निबाण। दुष्टों के अग्निबाण क्या है? शैतान की रणनीति क्या है? उसकी चालें क्या है? अग्निबाण ऐसे विचार और सुझाव है जो परमेश्वर और उनके वचन के ज्ञान के विपरीत है। यदि आप इसे बंदी नहीं बनाते, इसे छुटकारा नहीं पाते, तो यह एक बहस में बदल जाएगा और वहां से एक गढ़ बन जाएगा। वह अग्निबाण और वह आग आपकी जीभ से गिरेगी। आखिरकार शैतान यही चाहता है। वो चाहता है कि आपकी जीभ नरक में जलाई जाए, लेकिन इसकी शुरुआत आपके विचारों से होती है। यही तो उसका लक्ष्य है। आखिर वह यही तो चाहता है। और यदि आप उन विचारों को बोलना शुरू कर देते हैं तो यह आपके पूरे जीवन, अस्तित्व और उसके हर पहलू को जलाकर राख कर देगा। एक विचार आता है, तुम इस निराशा से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम अपने आप को खत्म कर दो। तुम्हारे जीवन साथी और बच्चे और तुम्हारे बिना बेहतर रहेंगे। तुम सभी के लिए एक बोझ हो। यदि तुम न होते तो उन्हें इससे जूझना नहीं पड़ता, सब अच्छा होता। तुमको बस अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए या तुमको तलाक लेना चाहिए। तुम्हारे जीवन साथी तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा, तुम्हें अपने आप को खोजने की जरूरत है। तुम्हें खुश रहने का अधिकार है। यह प्रभु की इच्छा नहीं थी कि तुम इस व्यक्ति से शादी करो। अरे बच्चे तो वो तो लचीले होते हैं, वे ठीक रहेंगे। तुम्हें अपने लिए कुछ करने की जरूरत है और इसे जल्दी से जल्दी करना होगा। तुम्हारा जीवन जल्दी बीत रहा है। या तुम जानते हो कि तुम्हारे दादी जल्दी मर गए थे, तुम्हारे पिता 60 से पहले चले गए, तुम भी कम उम्र में मरने वाले हो। तुम्हारे साथ अभी से ही कुछ गड़बड़ है। शायद तुम्हें इसका एहसास न हो, लेकिन यह पहले से ही हो रहा है। यह तुम्हारे दिल में काम कर रहा है। तुम अपने जीवन के आधे दिन भी नहीं जी पाओगे। जो उनके साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। शैतान किसके पीछे? वो आपके जीभ के पीछे है। तो आप क्या करेंगे? आप उसका विरोध करेंगे। आप हर विचार को बंदी बना लेते हैं और उसे सत्य से बदल देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने जंगल में परीक्षा के दौरान किया था। मत्ती 3 की आखिरी आयत में स्वर्ग खुल गया और प्रभु पिता ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और हम अध्याय 4 में 2 कदम आगे बढ़ते हैं और अगले ही पल में यीशु जंगल में होते और शैतान उन्हें परीक्षा में डालता है। यह कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। वह तुरंत परमेश्वर की बात को चुनौती देता है। यह विचार, यह सुझाव जो परमेश्वर ने कहा है, उनकी सच्चाई के विरुद्ध खुद को ऊंचा उठाता है। परमेश्वर ने अभी कहा था कि यह मेरा पुत्र है। शैतान कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को रोटी बन जाने की आज्ञा दो। तो यीशु क्या करते हैं?
उन्हें कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। शैतान से कुछ और नहीं होता तो बस वो पीछे पड़ जाए। कहता है, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो अपने आप को मंदिर से नीचे फेंक दो। लिखा है, स्वर्गदूत तुम्हें अपने हाथों में उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने पैरों को पत्थर से ठेस पहुंचाओ। हाँ, शैतान बाइबल जानता और वैसे संदर्भ से बाहर इस्तेमाल करता। यीशु ने कहा, नहीं, लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा नहीं ला। तुरंत उन्होंने उस विचार को बंदी बना लिया, उन्होंने इसे नीचे गिरा दिया और उसकी जगह सत्य को स्थापित कर दिया। शैतान को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। कहता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए, और वो उसे एक पल में दुनिया के सभी राज्य दिखाता है। कहता है, ये मेरे हैं, ये मुझे सौंपे गए हैं, ये उसे आदम के द्वारा सौंपे गए थे। कहता है, यदि तुम गिर कर मेरी आराधना करो तो मैं ये सब तुम्हें दूंगा। तुम एक छोटा रास्ता अपना सकते हो। यीशु ने कहा, नहीं, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। यहां से चला जा। शैतान और उसने छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि हम ये कहकर कहानी को कोई नुकसान पहुंचा रहे। उन्होंने इसे घायल और खून से लथपथ कर दिया। दोस्तों, ये आत्मिक युद्ध है। ये इसी तरह काम करता है। याकूब 3:7-10, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते और हो भी गए, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए, श्राप देते हैं। एक ही मुंह से स्तुति और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बैनिंग कैलिफोर्निया में कुछ वर्षों तक सहायक पादरी रहा और अन्य बातों के अलावा मुझे आराधना का अगुवा होने का सौभाग्य मिला। एक रविवार की सुबह मुझे याद है, मैं अपना गिटार लेकर खड़ा था और बैंड बज रहा था। हम प्रभु की आराधना कर रहे थे और उनकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मेरे बाईं ओर बैठी एक महिला दाईं ओर बैठी होती आगे की ओर मुंह करके, लेकिन वह मेरी बाईं ओर बैठी थी और उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे। उसका चेहरा चमक रहा था जैसे वह कोई स्वर्गदूत हो। वह प्रभु की आराधना कर रहे थे, उनके नाम की स्तुति कर रहे थे, जोश के साथ गा रहे थे और बस आराधना करते। फिर सभा के बाद वह मुझे बाहर मिलते और उसी जीव से जिससे वह प्रभु की आराधना कर रहे थे, वह किसी ऐसे व्यक्ति की निंदा करने लगी जिसे वह पसंद नहीं करती। वह इस व्यक्ति की निंदा और बदनामी करने में काफी कटु और स्पष्ट थी। वह तब तक बोलती रही जब तक उसने देखा कि मैं जवाब नहीं दे रहा था। उसने कहा, क्या आप मुझसे सहमत है ना? मैंने कहा, यदि मैं सहमत भी होता तो भी मैं ये नहीं कहता। फिर उसने अपने मन के अंदर के छोटे से विद्रोही को मुझ पर छोड़ दिया और उसने मुझे अच्छे से सुनाया। इस पल परमेश्वर की स्तुति, अगले ही पल प्रभु के स्वरूप में बने लोगों को कोसना, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मुझे आप गलत न समझे। जब लोगों और घटनाओं के बारे में हमारी धारणाओं की बात आती है तो ज्यादातर समय दूसरों के साथ अपनी राय साझा करना स्वस्थ होता है। जब आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार हों और जब आपकी राय दूसरे और तीसरे व्यक्ति की सुनी सुनाई बातों या निष्पक्ष समाचार पर आधारित न हो, तब अंततः आपको अपनी राय को परमेश्वर की अचूक, हमेशा सही सलाह जो उनका वचन है के अधीन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बार बोलने से पहले 2 बार सोचें। जेम्स का किताब यही कहती है। बोलने में धीमे रहो। आपने यह पहले भी सुना होगा। एक बार बोलने से पहले 2 बार सोचें। याकूब की पुस्तक कहती है बोलने में धीर हो। पहले भी सुना होगा। एक बार बोलने से पहले 2 बार सोचे कि क्या यह सच है। यदि वह सच नहीं है तो इसे न कहें। क्या ये मददगार है? हर वह चीज़ जो सच है उसे दोहराना हमेशा आपके लिए मददगार नहीं होता। कुछ लोगों को गपशप करना पसंद नहीं। वे जिन चीज़ों के बारे में गपशप करते हैं उनमें से कुछ सच होते हैं, पर यह निश्चित रूप से मददगार नहीं होते। दरअसल यह हमेशा गलत होता है कि निजी जानकारी उन लोगों के साथ साझा की जाए जो समस्या समाधान का हिस्सा नहीं है। यह गपशप और पाप है। क्या यह मददगार है, प्रेरणादायक है या किसी भी तरह से लोगों को प्रोत्साहित करने, ऊपर उठाने में काम करता है? और क्या यह जरूरी है? अंत में क्या यह दयालु है? नीति वचन 31 में गुणी पत्नी, उसकी एक बड़ी विशेषता है कि उसकी जुबान पर दयालुता का नियम है। बोलने से पहले सोचें, क्या यह सच है, मददगार है? क्या यह प्रेरणादायक है? क्या यह जरूरी है?
क्या ये दयालु है? कोई कह सकता है कि एक मिनट रुकिए, इसका मतलब क्या है? क्या हमने अभी नहीं पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति जीभ को वश में नहीं कर सकता। इसलिए यदि हम लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाएं तो कोशिश ही क्यों करें? आइए इससे फिर से एक बार देखते हैं। तो यहां पर याकूब 3:7, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते और हो भी गए हैं। अब मनुष्य जाति शब्द का अर्थ है मनुष्य अपनी स्वाभाविक क्षमता में, मनुष्य द्वारा। और ये सच है, आप भी आपसी वर्ल्ड में जाए जहां उनके पास किलर व्हेल और समुद्री शेर है और उन्हें वश में किया गया। आप सैन डिएगो चिड़ियाघर में जाएं और वहां पर शेर, मगरमच्छ, हाथी और हर प्रकार के जानवर हैं जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। मनुष्य अपनी स्वाभाविक क्षमता में दुनिया के हर प्राणी को वश में करने और रखने में सक्षम है। और आयत 8, लेकिन कोई भी मनुष्य जीभ को वश में नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में कोई भी मनुष्य अपनी स्वाभाविक क्षमता में जीभ को वश में नहीं कर सकता। ये एक अनियंत्रित बुराई है जो घातक जहर से भरी है। हमें अपनी जीभ को नियंत्रित करने के लिए आला की मदद की जरूरत है और हम इसे पा सकते हैं। आप इसे अपने आप नहीं कर सकते, आपको प्रभु की मदद की जरूरत है। पिंतकुस्त के दिन 120 लोग ऊपरी कमरे में पवित्र आत्मा के आने का इंतजार करते हुए इकट्ठा हुए। आत्मा तेज हवा की तरह आई और उनमें से हर एक पर आग की अलग अलग जीभें बैठ गई। आत्मा ने सबसे पहले उनके शब्दों को प्रेरित किया और पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति थी। दोस्तों, आपकी जीभ और मेरी जीभ प्रेरणा का इंतजार कर रही है और आपको वह प्रेरणा या तो नीचे नर्क से मिलेगी या ऊपर स्वर्ग से। इस पर नर्क द्वारा आग लगाई जाएगी या स्वर्ग द्वारा आग लगाई जाएगी। मैं एक व्यक्ति के रूप में स्वर्ग की वेदी से कुछ आग लेना पसंद करूंगा और उससे अपनी जीभ को प्रज्वलित करूंगा और आशीष और भलाई और प्रोत्साहन के शब्द बोलूंगा और प्रभु के वचन के अनुसार बोलूंगा, बजाय इसके कि मैं उन नर्क के लपटों को अपने जीवन में सब कुछ नष्ट करने दूं, अपने अस्तित्व की समग्रता को आग में झोंक दूं। हर व्यक्ति की जीभ उस प्रेरणा का इंतजार कर रही है। और इफिसियों 4:29-31, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। माता पिता, दादा दादी, मेरी बात सुनिए। आप अपने शब्दों से विजेता बना सकते हो। हाँ, अपने शब्दों से विजेता बना सकते हैं। आप अपने बच्चे, पोते, पोतियां से बोलने के लिए आप जो शब्द चुनते हैं, और जब आप परीक्षाओं के बीच में होते हैं और जब आपके चारों तरफ तूफान होता है, वे सुनते हैं कि आप क्या बोलते हैं और यह उन पर प्रभाव डालता है। मुझे याद है कि मैंने एक कहानी पढ़ी थी जो इस लड़के ने लिखी थी। जब वो मध्य पश्चिम में एक छोटा लड़का था, उसके दादा एक किसान थे। बहुत बारिश और बाढ़ आई थी और दादा की सारी फसलें बर्बाद हो गई थी। उसने कहा कि 8 साल के लड़के के रूप में भी मैं समझ गया था कि इसका क्या मतलब है। हमारे पास आगे बढ़ने के लिए एक कठिन रास्ता है। उसने कहा, मैं उन नष्ट हो चुके खेतों के किनारे पर खड़ा था, सारी फसलें खत्म हो गई थी, अपने दादा का हाथ थामे उन तबाह हो चुके खेतों को देख रहा था। मैंने अपने दादा की ओर देखा और उनके बूढ़े मौसम से प्रभावित चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वे गाने लगे कि युगों के चट्टान मेरे लिए फटी हुई, मुझे अपने आप को अपने में छिपाने दे। पानी और खून जो आपकी घायल भुजा से बही पाप के लिए दोहरी दवा बने, क्रोध से बचाए और मुझे शुद्ध करे। तो यहां पर उसने कहा कि मुझे उस दिन समझ में आया कि मेरे दादा को एहसास हुआ कि आत्मिक चीजें प्राकृतिक चीजों से ज्यादा मुख्य, और उन्होंने अपना पूरा भरोसा प्रभु पर रखा। उस दिन एक 8 वर्षीय लड़के के रूप में मैंने फैसला किया कि मेरे दादा के परमेश्वर मेरे परमेश्वर होंगे।
मैंने उस दिन अपने दादा का हाथ थाम कर यह फैसला किया कि मैं अपने पूरे दिल और पूरी आत्मा के साथ अपने पूरे जीवन में इस परमेश्वर की सेवा करूंगा। उसने कहा, मैंने ये उन शब्दों के कारण किया है जो उस भयानक त्रासदी का सामना करते हुए मेरे दादा के मुंह से निकले थे। सच तो यह है कि हम सभी के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक अच्छे उत्थानशील शब्द की जरूरत होती है, और प्रभु किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में होते हैं जो इन शब्दों को बोल सके। और यहां अय्यूब 4:4 में अय्यूब की गवाही है। इसमें लिखा है, गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। मैं वह लड़का बनना चाहता हूं, आपको वह लड़की बनना चाहिए। अब याकूब 3 के अगले 2 आयत 11 और 12 बस वही पुष्ट करते हैं जो उसने पहले ही कहा है। स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि हमें किस तरह के शब्दों को जीवन की आदत के रूप में बोलना चाहिए, क्योंकि हम विश्वासी है और हमारा स्रोत जीवित जल का कुआं है। मैं आपको उन्हें पढ़ने और उन पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। हमारे पास अभी उसे पढ़ने का समय नहीं है, पर मुझे लगता है कि शायद हमारे शब्दों की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण हमें उद्धार में वापस लाता है। तो रोमियो की पुस्तक कहती है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि प्रभु ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब आप अपने दिल और होठों को एक साथ रखते हैं तो यह आपके शाश्वत लक्ष्य को बदल सकता है। मुझे मादक द्रव्यों के सेवन की गंभीर समस्या थी और मैं 4 साल से नशे में था। मैं मेडफोर्ड ओरेगन में उस छोटे से स्ट्रीट मिशन में आगे बढ़ा और मैंने यीशु को हाँ कहा। मैंने उन पर भरोसा कर रखा और उन्हें परमेश्वर मान लिया। मुझे पता था कि उस दिन मुझ में कुछ मौलिक रूप से बदल गया था। मुझे पता था कि मैं जानता हूं, जब मैंने अपने दिल और होठों को एक साथ रखा तो उसने मेरे शाश्वत गंतव्य को नर्क से स्वर्ग में बदल दिया। मैंने पादरी टॉम को अपने पिता के बारे में कई बार बताते हुए सुना। अपने पिता के निधन से 1 साल पहले उनके पिता एक जर्मन इंजीनियर थे, बहुत सटीक और शायद सबसे भावुक व्यक्ति नहीं थे। टॉम ने उनसे पूछा कि पिताजी, यदि आप मर गए तो क्या आप स्वर्ग जाएंगे? उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं जाऊंगा। टॉम ने कहा, आप उम्मीद पर तसल्ली नहीं कर सकते, आपको निश्चित करना होगा। उम्मीद काफी नहीं है। टॉम ने उसे साझा किया, यदि आप अपने दिल में विश्वास करें कि प्रभु ने यीशु को मृतकों में से जी उठाया, उन्हें अपने मुंह से प्रभु के रूप में स्वीकारें, आप उद्धार पाएंगे। और कहा कि पिताजी आपको इसे निश्चित करने और इसके बारे में स्पष्ट होने की जरूरत है। उसने अपने पिता की प्रार्थना में अगुवाई की। कहा कि परमेश्वर, यदि मैं इस बारे में पहले कभी स्पष्ट नहीं था। वह एक कलीसिया जाने वाले व्यक्ति थे। टॉम ने कहा कि यह टॉम की आत्मा से निकल रहा था। कहा कि जब आप यह करेंगे पिताजी, आप इसे महसूस करेंगे। उससे पिता ने प्रार्थना की, परमेश्वर, यदि मैं इस बारे में पहले कभी निश्चित नहीं था तो मैं अब निश्चित होना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि यीशु मसीह आपके पुत्र। मैं मानता हूं कि मृतकों में से जी उठे और मैं उन्हें अपने प्रभु और उद्धारक के रूप में स्वीकारता हूं। तब टॉम ने कहा कि मैं महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा, यदि मैं अगले क्रिसमस तक जिंदा न रहा तो तुम्हें यह जानना है कि तुमने मुझे अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार दिया, जो था उद्धार। मुझे नहीं लगता है कि हमें अपने उद्धार को भावनाओं पर आधारित करना चाहिए। हालांकि यूहन्ना में वह लिखता है कि हम जानते हैं, हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं कि वह हमारे द्वारा दी गई आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहता है। हम जानते हैं। दोस्तों, जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो आपको यह जानना चाहिए, जब ब्रह्मांड के निर्माता आपके अंदर रहते हैं। मैं अपनी भावनाओं को उद्धार का आधार नहीं बनाता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं अपने ज्ञान में जानता हूं। उस रात उस छोटे से स्ट्रीट मिशन में मुझे पता था कि मैं बदल गया। मेरे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब समय के साथ मिल जाता है, लेकिन मुझे पता है वे बस अंदर ही आए थे और कुर्सियों के इधर उधर कर रहे थे और मुझे एहसास हो गया कि वे वहां हैं। आप जान सकते कि आप जानते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बस एक पल लेना चाहूंगा और प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि मैं
विश्वास करता हूं कि आपकी दुनिया में कोई है जो एक बच्चा हो सकता है, भाई बहन, या कोई आपका एक भाई बहन है जो भावनात्मक और मानसिक रूप से बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। उन्हें जीवन के बारे में बात करने के लिए आपकी जरूरत है। प्रभु उन्हें आशा देने और आराम पहुंचाने में आपका उपयोग करेंगे। या कोई सहकर्मी हो सकता है, आपके स्थानीय बाजार का कोई व्यक्ति, या जिसे आप रोज देखते हैं, जो आपका सामान देता हो। शायद यह कोई पड़ोसी हो। आपकी दुनिया में कोई ऐसी व्यक्ति जिसे अपने पैरों पर खड़े होने की जरूरत हो, क्योंकि वह टूटने वाला है। तो शब्द ये सब कर सकते हैं। हम प्रार्थना करना चाहेंगे और प्रभु से पूछना चाहेंगे कि हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति है जिससे मैं आशीष और जीवन के शब्द बोल सकता हूं, जिसके लिए मैं स्वर्ग की वेदी से कुछ आग ला सकता हूं और अपनी जीभ से उसे उसके जीवन में उतार सकता हूं, तो ये होने दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यदि कोई है जिसे हम आशीष दे सकते हैं, जिसे अपने शब्दों से प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो हमें दिखाएं कि वो कौन है। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। अब यीशु की मां मरियम ने एक बहुत ही गहरी बात कही। यह गलील के काना में शादी की दावत में हुआ। उसने अपने बेटे से कहा कि उनके पास दाखरस खत्म हो गया। उसने वहां के नौकरों से कहा, वह जो भी तुमसे कहे वही करो। यह अच्छी सलाह थी। वह जो भी तुमसे कहे वही करो। उसके बारे में न सोचो और देरी मत करो, बस करो। लगभग हमेशा 99% समय सेवा के अंत में मैं लोगों को एक उद्धार के प्रार्थना में ले जाता हूं। यीशु की प्रभुता को स्वीकारने से यह स्पष्ट होता है कि संदेश में यह कितना मुख्य है। मैं बस आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप जहां भी इसे देख रहे हैं, यदि आप बाहर या कभी थिएटर में हैं, या लिविंग रूम में हैं, या स्कॉटलैंड के किसी पब में बैठे हैं, तो निश्चय कर ले कि ये कहना पर्याप्त नहीं कि मुझे आशा है कि यह होगा, मुझे आशा है कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा। आपको निश्चित करना होगा। यह सच है दोस्तों, इस दुनिया में आपकी आत्मा की स्थिति और प्रभु के साथ सही होने से ज्यादा मुख्य कोई काम नहीं है। यदि आपने इसे सुलझाया नहीं है तो आपको इसे अभी सुलझाना चाहिए। अपने पापों का पश्चाताप करें, यीशु की प्रभुता को स्वीकारें। मुझे पता है कि अभी लोग मुझे देख रहे हैं और प्रभु आपके दिल से बात कर रहे हैं। वे पहले से ही आपके साथ कार्य करें। खुद को उनके हवाले करें, प्रभु का नाम पुकारें, अपने जीवन को सुलझाएं। प्रभु के पास आपके लिए बेहतर चीजें, और आप ये जानते हैं वे उन सभी के लिए समृद्ध है जो उन्हें पुकारते हैं। अभी बस मेरे साथ प्रार्थना करें। अपने दिल से, होठों से ये शब्द कहे कि प्रिय यीशु, आगे बढ़े, और जोर से कहे कि प्रिय यीशु मेरे जीवन में आए। मैं आप पर अपना भरोसा रखता हूं। दोस्तों, यदि आपने इसे अपने दिल से कहा तो उन्होंने आपकी बात सुनी है। वे आपसे प्रेम करते हैं। हमें आपसे सुनकर अच्छा लगेगा। अगर आप हमें बुलाएंगे तो हम आपसे फिर मिलेंगे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए BellisConley.com पर जाइए।